हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं ट्रेडर मुरु आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर रोज गोल्ड के बारे में बात करते हैं और उसके लिए कुछ इंट्राडे एंट्रीज प्लान करते हैं। अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि मेरे आने वाली हर एक वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और हम बात कर रहे हैं हर रोज कि ये एक एरिया वीकली सपोर्ट है जो अभी भी पेंडिंग है टेस्टिंग के लिए। और डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखे तो वो अभी तक बुलिश है। यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी हंट हुई है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है इन लोज के नीचे इधर, और हमारे पास अब लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे भी, ये है इक्वल हाई। अब चलते हैं 4 आवर में। अगर 4 आवर में हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास पड़ा है एक सप्लाई एरिया जो कि ये है, जहां से पिछली बार मार्केट ने रिजेक्ट करके एक अच्छी डाउन साइड की मोमेंटम दी थी। तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर एरिया क्लियर नहीं हुआ तो हम यहाँ से एक डाउन साइड की मोमेंटम देख सकते हैं। क्योंकि अगर 4 आवर का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था और ये था हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई है और ये ही एक रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगी अगर यहाँ से रिजेक्शन आई तो। इसी तरह से यहाँ से अगर रिजेक्शन हमें मिलती है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे। उससे पहले हमें इस लिक्विडिटी की को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करे और उसके बाद कुछ डाउन साइड की मोमेंटम दे। तो 4 आवर में अभी हमारे पास स्ट्रक्चर स्ट्रांगली बियरिश पड़ा है। अब चलते 1 आवर में। 1 आवर में ये सप्लाई एरिया से रिजेक्शन, एक दूसरी बार रिजेक्शन, और अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रिप, ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद वापस से इसी एरिया के टेस्ट पे एक बुलिश मोमेंटम दिखी इधर ही, वापस से मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पे अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये एक लिक्विडिटी हंट है इन 1 आवर। सेम चीज यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी हंट है, क्योंकि हमारे पास बॉटम लिक्विडिटी गई तो अब ऊपर की लिक्विडिटी टारगेट होगी। उसके अकॉर्डिंग अभी भी प्राइस एक रेंज में है 1 आवर में। अब चलते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है एक बुलिश स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 30 मिनट में, और प्राइस अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है इस डिमांड एरिया से। यहाँ पे देखिए इसका टेस्ट हो चुका है और प्राइस अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रही है। अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये, अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो प्राइस एक बार और बॉटम की तरफ जाएगी और इन सब एरियाज को टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में एक सपोर्ट जोन है ये वाला यहाँ पे, जहां से मार्केट उठने की कोशिश कर रही है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से हम वापस से एक डाउन साइड की मोमेंटम देख सकते हैं इस तरह से टू दिस सपोर्ट, एंड इफ दिस एरिया गेट्स ब्रेक तो हम यहाँ तक मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट की। क्योंकि अभी देखिए हम 15 मिनट में भी ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है और यहाँ पे ये है एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट यहाँ से जो इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था उसकी लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे, ये वाली।
तो मार्केट ट्राई कर सकती है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आए तो एक रिजेक्शन के बाद इन एरियाज को टेस्ट करके वापस अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हमारे पास कल एनएफपी आ रही है। तो एनएफपी से पहले हर बार हमने देखा है मार्केट इक्वल हाई या इक्वल लोज की कोई लिक्विडिटी क्रिएट करती है और उसको क्लियर करने के बाद ही मार्केट दूसरी तरफ का मूव देती है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे करीब की इक्वल हाई लिक्विडिटी पड़ी है ये अराउंड 2930 तक। अगर एनएफपी तक मार्केट कंसोलिडेशन में रहता है इस तरह से, तो एनएफपी पे एक लिक्विडिटी हंट आएगी और वापस से मार्केट दूसरी तरफ घूम जाएगी इस तरफ, लाइक दिस। अगर एनएफपी तक मार्केट इसी तरह से कंसोलिडेशन में रहती है और इसी तरह से यहाँ पे इन जोन के पास एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है इस हाई पे, तो एनएफपी पे हम एक लिक्विडिटी हंट एक्सपेक्ट करेंगे और उसके बाद इसी एरिया पे 2930 के रिटेस्ट पे हम उसको वापस सेल देंगे, जिसका टारगेट रहेगा ये बॉटम की जो विक है यहाँ तक 2834 तक। अभी के लिए तो मार्केट बुलिश है गाइस। अगर इन एरियाज के पास आपको मार्केट मिलती है 2904 टू 94, तो यहां से एक बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट रहेगा ए इक्वल हाई 2930 तक का। तो एक अच्छा खासा सेटअप बनेगा अगर हमें प्राइस मिलती है इन एरियाज पे, तो यहां से हम बाय देखेंगे 30 तक। और अगर हम देखें तो ये होगा शायद 250 पिप का ट्रेड, जो काफी एक अच्छी रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट लेके। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप रेंटिंग।